एक गांव में लक्ष्मी अपने बेटों के साथ रहा करती थी। आज लक्ष्मी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके बेटे मदन की शादी थी। मदन लक्ष्मी का छोटा बेटा था। बड़े बेटे की शादी एक अमीर लड़की से हुई थी जिसका नाम मीना था। मीना बहुत अमीर खानदान की थी, जिस वजह से लक्ष्मी उसे बहुत प्यार करती थी। पर मदन की शादी जिस लड़की से हो रही थी वो बहुत गरीब थी और उसका नाम था साक्षी। अरे जल्दी जल्दी थाल सजाओ, बहू आने ही वाली होगी। जी माँ जी, अभी थाल सजा कर लाई। ये कहकर मीना थाल ले आई। तभी एक गाड़ी घर के सामने रुकी और उसमें से दूल्हा दुल्हन निकले। लक्ष्मी ने दोनों का स्वागत किया और फिर दोनों घर के अंदर आ गए। लक्ष्मी ने जब साक्षी का चेहरा देखा तो कहा, अरे वाह, बहू तो लक्ष्मी का रूप है। हाँ माँ जी, ठीक कह रही हैं। लक्ष्मी का रूप है, पर एक भी लक्ष्मी नहीं लाई है। अरे तू भी कैसी बातें कर रही है? आखिर मदन की पसंद है, हर जगह पैसा नहीं देखा जाता। ये सुनकर मदन बहुत ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद वे लोग अपने कमरे में चले गए। मदन ने साक्षी से लव मैरिज की थी, जिस वजह से लक्ष्मी कुछ कह नहीं सकती थी। पर लक्ष्मी को साक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि दहेज न लाने की वजह से लक्ष्मी साक्षी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उन दोनों के जाने के बाद लक्ष्मी ने कहा, अपने बेटे की वजह से चुप हूँ, वरना इसकी अभी औकात दिखा देती। अपने घर से कुछ नहीं लाई है, बस ये 2-3 बर्तन लेकर आई है। इन बर्तनों का क्या करूं? सही कहा माँ जी, मेरे घर से देखा था कितना सारा दहेज आया था। हाँ बहू, मुझे पता है, पर तू चिंता मत कर। देखना इस साक्षी को मैं कैसे नचाती हूँ। ये सुनकर मीना काफी ज्यादा खुश हुई। अगले दिन साक्षी की रसोई की रस्म थी, जिस पर लक्ष्मी ने कहा, अरे बहू, तुझे खाना बनाना आता है या नहीं? हाँ हाँ माँ जी, मुझे खाना बनाना आता है। तो फिर ठीक है, हम लोगों के लिए खाना बना दे। तुझे पता है ना तुझे क्या बनाना है? नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए, मैं वही बना दूंगी। ठीक है, तो तू छोले, पुलाव, मटर, पनीर ये सब बना दे। ये सुनकर साक्षी काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि इतना सारा खाना उसे अकेले बनाना था। पर उसने खाना बनाने के लिए हाँ कर दिया, जिस पर लक्ष्मी बहुत खुश हुई। मुझे पता था मेरी बहू बहुत ही अच्छी है। इसके बाद लक्ष्मी बाहर निकल आई। लगभग 2 घंटे बाद लक्ष्मी ने साक्षी को आवाज दी, अरे बहू, खाना बन गया क्या? हाँ बस बन गया माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। इसके कुछ देर बाद साक्षी खाना लेकर आई और मेज पर लगा दिया। जब लोगों ने खाना देखा तो बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे वाह, खाना तो बड़ा ही लाजवाब लग रहा है। इसके बाद सभी ने खाना खाया और साक्षी की बहुत तारीफ की, जिससे साक्षी बहुत खुश हुई। पर उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था, क्योंकि मदन काम से बाहर चला गया और लक्ष्मी को मौका मिल गया था। एक दिन लक्ष्मी ने कहा, सुनो साक्षी, घर का सारा काम तुम्हें ही करना है, क्योंकि मीना घर का कोई काम नहीं करेगी। पर क्यों माँ जी, दीदी घर का काम क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वो दहेज लाई थी, तो इस वजह से वो रानी बनकर रहेगी। तू तो अपने घर से कुछ लाई नहीं है, इसलिए तुझे नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं? पहले तो आप मुझसे कितना प्यार करती थी। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं था, वो तो मैं अपने लड़के को दिखाने के लिए कर रही थी, समझी? चल
अब जल्दी से काम करना शुरू कर दे। ये सुनकर साक्षी काफी ज्यादा परेशान हुई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी सास और जेठानी इतनी ज्यादा बेकार होगी। सारा काम साक्षी को अकेले ही करना पड़ता था, जिससे साक्षी काफी ज्यादा थक जाया करती थी और वो बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरे ससुराल वाले ऐसे होंगे। अगर ऐसा पता होता तो मैं कभी भी ये शादी नहीं करती। एक दिन की बात है, साक्षी बर्तन धो रही थी। तभी अचानक उसके हाथ से कांच का ग्लास टूट गया, जिस पर उसकी सास लक्ष्मी काफी ज्यादा गुस्सा हुई। अरे कलमुही, तुझसे कितनी बार कहा है बर्तन सही से धुलाकर। तोड़ दिया ना कांच का ग्लास। पता है कितना नुकसान हो गया। माफ कर दीजिए माँ जी, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया, धोखे से हो गया। हाँ, वो तो पता ही है कि धोखे से हो गया। अपने घर से बस 2-3 ये स्टील के बर्तन उठा लाई, इसमें तू अपने आप को महारानी समझती है। ले पकड़ अपने बर्तन। ये कहकर लक्ष्मी ने उन बर्तनों को साक्षी के ऊपर फेंक दिया, जिससे साक्षी को थोड़ी चोट भी लग गई और उसने कहा, माँ जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर मैं आपकी छोटी बहू हूँ। हाँ, मुझे पता है तू मेरी छोटी बहू है, इसीलिए तो, वरना अभी तुझे घर से निकाल दिया होता। चल जल्दी जल्दी हाथ चला। वहीं मीना काफी ज्यादा खुश होती थी, क्योंकि उसे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ता था और आराम से लेट कर खाया करती थी, जिससे वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही थी। वहीं साक्षी ने अपने बर्तनों को उठाया और अपने कमरे में चली आई और उन बर्तनों को पकड़कर रोने लगी। माँ, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई थी? आपकी ये आखिरी निशानी जिसे पिताजी ने मुझे दिया था, अब मैं इन बर्तनों का क्या करूं? मेरे ससुराल वाले तो दहेज के भूखे। ये कहकर साक्षी रोए जा रही थी और उसके आंसू उन बर्तनों पर गिर रहे थे। इसके बाद साक्षी ने उन बर्तनों को अपने कमरे में रख दिया और फिर काम करने के लिए चली गई। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन लक्ष्मी ने अपने घर पर छोटी सी दावत रखी, जिसमें उसने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया था। वहीं दावत का खाना बनाने के लिए उसने साक्षी को कह दिया। साक्षी बहुत ज्यादा परेशान थी, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसने सारा खाना बनाया। सारे पकवान बन जाने के बाद उसने देखा मिठाई रखने के लिए कोई बर्तन नहीं था। ये देखकर उसने अपने आप से कहा, बर्तन तो खत्म हो गए हैं, अब मिठाई किसमें बनाकर रखूं? ऐसा करती हूँ, मैं अपने बर्तन ले आती हूँ जो मैं मायके से ले आई थी। यही सोचकर वो एक भगोना उठा लाई और उसमें उसने मिठाई को रख दी। सारा खाना बन जाने के बाद साक्षी लक्ष्मी के पास गई और उससे बोली, माँ जी खाना बन गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, चल मेज पर लगा दे, मैं अपनी सहेलियों को लेकर आती हूँ। ये सुनकर साक्षी ने सारा खाना मेज पर लगा दिया। खाने को देखकर लक्ष्मी की सहेलियां काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि साक्षी ने तरह तरह के पकवान जो बनाए थे। और कुछ ही देर में लक्ष्मी की सहेलियों ने सारे पकवान साफ कर दिए। अब बर्तनों में बस कुछ ही पकवान बचे हुए थे, जिन्हें देखकर साक्षी काफी ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि उसके खाने के लिए कुछ नहीं था। इस पर लक्ष्मी ने कहा, चल इन सारे बर्तनों को ले जाकर धो ले और इसमें जो कुछ भी है वो खा ले। साक्षी बर्तनों को रसोई में ले आई। उसने देखा मिठाई वाले बर्तनों में बस एक ही मिठाई थी। तभी अचानक उसकी आंखों से आंसू निकले और उस बर्तन पर गिर गए, जिसे देखकर साक्षी की आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर उस बर्तन के साथ ऐसा क्या हो गया था कि साक्षी रोना भूल गई और सिर्फ उन बर्तनों को ही देखी जा रही थी? जानेंगे अगले एपिसोड में। बहू का जादुई बर्तन एपिसोड 2। अब तक आपने देखा कि कैसे साक्षी रोना भूलकर
सिर्फ बर्तनों में ही देखी जा रही थी। अब आगे की कहानी। साक्षी काफी ज्यादा हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस बर्तन में अभी एक ही मिठाई थी, वो पूरा बर्तन अपने आप मिठाई से कैसे भर गया, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हुई। ये कैसे हो गया? अभी तो इस बर्तन में बस एक ही मिठाई थी। उसने दूसरे बर्तन देखे तो उनमें खाना वैसा का वैसा ही था, सिर्फ मिठाई वाले में ही परिवर्तन हुआ था। ये कैसे हुआ? ये तो चमत्कार हो गया। ये बर्तन तो मेरी माँ का है। साक्षी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ उसकी माँ वाले बर्तन में ही मिठाई कैसे आ गई। बड़ी हैरानी वाली बात है, सारे बर्तन वैसे के वैसे ही रखे हैं, फिर सिर्फ यही बर्तन मिठाई से कैसे भर गया? कहीं ऐसा तो नहीं ये जादुई बर्तन हो? ये सोचकर उसने सारी मिठाई को फिर से निकाल लिया। तभी अचानक वो बर्तन फिर से मिठाई से भर गया। ये देखकर वो समझ गई कि ये बर्तन जादुई है। तभी वहां पर उसकी सास लक्ष्मी आ गई और इतनी सारी मिठाई को देखकर साक्षी से कहा, इतनी सारी मिठाई क्यों बना ली? मना किया था ना थोड़ी ही बनाना। अब इतनी सारी मिठाई का क्या होगा? इसके बाद लक्ष्मी ने उन सारी मिठाइयों को अपनी सहेलियों को दे दी। वहीं साक्षी काफी ज्यादा खुश थी कि अब उसके पास जादुई बर्तन था, पर ये बात वो किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था अगर उसने ये बात अपने ससुराल वालों को बताई तो वो उससे जादुई बर्तन छीन लेंगे। इसके बाद उसने सारे बर्तनों को धोकर रख दिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब उसके ससुराल वाले जब भी उसे खाना नहीं दिया करते थे तो वो जादुई बर्तन में खाना रखकर अपने लिए खाना बना लिया करती थी, जिस वजह से अब साक्षी काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। वहीं जब लक्ष्मी ने ये देखा कि अब साक्षी दुखी नहीं रहती तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई। अरे इसे क्या हो गया? ये इतनी खुश कैसे रहने लगी? इसे तो खाना भी समय पर नहीं मिलता है। लगता है आदत पड़ गई है। यही सोचकर लक्ष्मी ने साक्षी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मीना ने अपनी सास लक्ष्मी से कहा, माँ जी मुझे मायके जाना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं मीना, वैसे भी काम करने के लिए लक्ष्मी है, तो तू आराम से मायके घूमा। ये सुनकर मीना बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वो यही चाहती थी। जब ये बात साक्षी को पता लगी तो उसने अपनी सास लक्ष्मी से कहा, माँ जी मैं भी मायके जाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैं मायके नहीं गई। वैसे भी मेरे पिताजी अकेले हैं। तो क्या करेगी मायके जाकर? वैसे भी मीना अभी मायके जा रही है। मीना जब लौट आए तब चली जाना। पर दीदी तो 1 महीने के लिए जा रही हैं, और फिर वैसे भी ये आ जाएंगे तो आप कहेंगी कि अब जाकर क्या होगा। हाँ सही तो है, तुम मायके जाकर करेगी क्या? वैसे भी यहाँ पर काम कौन करेगा? मुझसे काम नहीं होता है, तुझे ही सारे घर का काम करना है। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। आप सारे काम मुझसे ही कराती हैं, दीदी से कुछ भी नहीं कराती हैं। आने दीजिए आपके बेटे को, सब कुछ बताऊंगी। तू मुझे धमकी दे रही है साक्षी? आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी। अभी तक तो चुपचाप रहती थी। जब तक सहा गया माँ जी तब तक मैंने सह लिया, पर अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं भी गांव की छोरी हूँ, कोई ऐसी वैसी नहीं। मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। क्या तू घर छोड़कर जाएगी? हमारी नाक कटाएगी समाज में, लोग क्या सोचेंगी? मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है। आप जैसा करोगी वैसा ही भरोगी। मैं तो जा रही हूँ। ये कहकर साक्षी ने अपने बर्तन उठाए और वो घर से जाने लगी।
तभी लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं, तू ऐसे नहीं जा सकती। पहले अपने पति को आ जाने दो, नहीं तो वो कहेगा कि मैंने तुझे घर से निकाल दिया। क्या तू मेरी बात नहीं मान सकती? मैं तो तेरी माँ समान हूँ ना। अपनी सास की बात सुनकर साक्षी रुक गई, क्योंकि उसे पता था कि लक्ष्मी कभी भी अपने बेटों की नजर में बुरी नहीं बनेगी। वहीं लक्ष्मी ने अपने मन में कहा, अभी मुझे इसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि अगर ये चली गई तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। ये सोचकर वो साक्षी से अच्छी तरह व्यवहार करने लगी, जिससे साक्षी काफी खुश हुई। उसे लगा कि उसकी सास सुधर गई और उसने उन जादुई बर्तन को लाल कपड़े में बांधकर रख दिया था, क्योंकि अब उसे उन बर्तनों से कोई काम नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मीना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने घर के सारे कागज अपने नाम कराने के लिए तैयार करवा लिए थे, इसलिए वो अपने मायके गई थी। एक हफ्ते बाद में मीना लौट कर आई। मीना को देखकर लक्ष्मी काफी हैरान हुई और उसने कहा, अरे मीना, तुम मायके से क्यों लौट आई? अरे माँ जी, मुझे मायके में अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से। वैसे ये कुछ पेपर हैं, आप इन पर साइन कर दीजिए। ये किस चीज के पेपर है? ये आपके बेटे ने दिए हैं, उन्होंने कहा माँ के साइन ले लेना। अच्छा ऐसी बात है, लाओ मैं इन पेपरों पर साइन कर देती हूँ। ये कहकर लक्ष्मी ने उन पेपरों पर साइन कर दिए। पेपरों पर साइन हो जाने के बाद उसने मीना को वो पेपर दे दिए। पेपर देखकर मीना बहुत खुश हुई और उसने कहा, माँ जी, अब आप इस घर से निकल जाइए, ये घर मेरा हुआ। ये क्या कह रही हो मीना? ये घर तो मेरा है। नहीं, अभी अभी आपने अपना घर मेरे नाम कर दिया है, तो अब आप इस घर से निकल सकती हैं। ये सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और वो जोर जोर से रोने लगी। ये तूने क्या किया मीना? मैंने तो तुझ पर कितना भरोसा किया था, तू तो मक्कार निकली। माँ जी, आपने क्या सोचा मैं बेवकूफ हूँ जो आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी? अब ये घर मेरा हुआ, निकल जाओ मेरे घर से। तभी वहाँ पर साक्षी आ गई। साक्षी ने उनकी सारी बातें सुन ली और उसने लक्ष्मी से कहा, लीजिए माँ जी, और अब दीदी की तरफ लीजिए। आज दीदी ने आपको आपके ही घर से बेदखल कर दिया। मुझे माफ कर दे साक्षी, मैंने तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया था, पर मुझे नहीं पता था ये मेरे साथ कुछ ऐसा करेगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद साक्षी ने अपने जादुई बर्तन लिए और घर से निकलने लगी। तभी मीना ने कहा, तुम इस घर से कुछ भी नहीं ले जा सकती। मैं इस घर से कुछ नहीं ले जा रही, ये मेरे बर्तन हैं जिन्हें मैं ले जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, वैसे भी इनकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर साक्षी लक्ष्मी को लेकर घर से निकल गई। आखिर अब साक्षी जादुई बर्तन की मदद से कैसे सब कुछ सही करेगी, आगे देखने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। बहू का जादुई बर्तन एपिसोड 3। अभी तक आपने देखा कि कैसे मीना ने साक्षी और लक्ष्मी को घर से निकाल दिया था। अब आगे की कहानी। साक्षी अपनी सास लक्ष्मी को लेकर गांव में इधर उधर भटकती है। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया और वो उसके नीचे बैठ गई। लक्ष्मी ने साक्षी से कहा, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ बहू, और मुझे भूख भी लगी है। आप चिंता न कीजिए माँ जी, मैं अभी खाने का इंतजाम करती हूँ। तभी साक्षी ने देखा कि कुछ दूरी पर भंडारा हो रहा था। ये देखकर वो वहां से कुछ खाना ले आई और उसने अपने जादुई बर्तन निकालकर उन्हीं में खाना रख दिया, जिससे पूरा बर्तन खाने से भर गया। इसके बाद उसने लक्ष्मी से कहा, लीजिए माँ जी खाना, आप भरपेट खाना खा लीजिए।
लक्ष्मी ने जब इतना सारा खाना देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुई और उसने साक्षी से कहा, अरे बहू, तेरे पास इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? तू तो थोड़ा ही लाई थी। माँ जी, ये जादुई बर्तन है, मैंने आपको बताया नहीं था। इनमें अगर आप थोड़ा रख दें तो ये पूरे भर जाते हैं। ये सुनकर लक्ष्मी काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने कहा, सही किया बहू जो तूने मुझे बताया नहीं, वरना मैं ये बर्तन उस मीना को दे देती और वो हमारे साथ। तू बहुत ही अच्छी है, मुझे माफ कर दे। वहीं दूसरी तरफ मदन घर लौट कर आया तो मीना ने उसे कहा कि उसने साक्षी और लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि अब ये घर उसका है। ये सुनकर मदन काफी हैरान हुआ और वो साक्षी और अपनी माँ लक्ष्मी को ढूंढने के लिए गांव में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई दी। जब वो वहां पहुंचा तो वहां पर उसकी पत्नी और माँ थी और वहां पर सभी लोग खाना खरीद रहे थे क्योंकि अब साक्षी ने वहां पर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया था। जादुई बर्तन होने की वजह से उसे एक ही बार खाना बनाना पड़ता था। अजी, आप आ गए? आपको कैसे पता लगा कि हम यहाँ पर हैं? इस पर मदन ने साक्षी को सारी बात बताई और साक्षी ने कहा, हाँ, मीना दीदी ने धोखे से घर के सारे पेपर अपने नाम कर लिए हैं। तुम चिंता मत करो साक्षी, उस घर पर पहले से ही काफी ज्यादा कर्ज है। ये आप क्या कह रहे हैं? उस घर पर कर्ज है? पर वो कैसे? क्योंकि उस घर पर बड़े भैया ने बहुत सारा कर्ज ले रखा है और यह बात शायद भाभी को पता ही नहीं था। ये सुनकर वे लोग बहुत खुश हुए। वहीं दूसरी तरफ मीना आराम से घर में खुश बैठी हुई थी। तभी वहां पर कर्ज मांगने वाले लोग आ गए जिससे मीना काफी ज्यादा परेशान हुई। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम लोग चले जाओ। हमें कुछ नहीं पता, हमें तो अपने पैसे चाहिए, वरना यह घर खाली करो। ये सुनकर मीना बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उसका पति अब बाहर था और उसके पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से उसे वो घर छोड़ना पड़ा। वहीं साक्षी की काफी अच्छी कमाई हो रही थी और उसने वहीं पर एक सुंदर सा मकान बनवा लिया क्योंकि अब मदन, लक्ष्मी सभी मिलकर ढाबा चलाया करते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ सब कुछ सही हो गया था। जादुई बर्तन की मदद से अब साक्षी काफी अमीर हो गई थी क्योंकि उसे बस एक ही बार खाना बनाना पड़ता था और खाना खराब भी नहीं हुआ करता था। मदन ने नौकरी छोड़ दी थी और वो अपनी पत्नी का साथ देने लगा था। दूसरी तरफ मीना अपने घर पहुंची जहां पर उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि मीना ने अपने ससुराल वालों के साथ क्या किया, जिससे मीना काफी ज्यादा दुखी हुई। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे घर वालों ने तो मुझे निकाल दिया, वहीं मेरे पति भी बाहर है, पता नहीं वे कब आएंगे। ये कहकर मीना वापस लौटी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और इधर उधर गांव में घूमने लगी। तभी उसे एक ढाबा दिखाई दिया और उसने अपने आप से कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो इस ढाबे पर जाकर कुछ खा लेती हूँ, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ, बाद में बर्तन धो दूंगी। ये कहकर वो उसी ढाबे पर चली गई, पर उस ढाबे पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, जिस वजह से काफी देर बाद उसका नंबर आया। जब उसने उस ढाबे पर अपनी सास और देवर को देखा तो काफी ज्यादा शर्मिंदा हुई। वहीं लक्ष्मी ने जब मीना को देखा तो उससे कहा, तू यहाँ क्या करने आई है? चली जा यहाँ से। माँ जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। क्यों?
अपने मायके चली जा, वहाँ तुझे खाना मिल जाएगा। वैसे भी तूने मायके वालों के साथ मिलकर मुझे घर से निकाला था। नहीं माँ जी, इसमें मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तो खुद मुझे घर से निकाल दिया। ये तो होना ही था, तूने काम ही ऐसा किया था। हमने तुझ पर कितना भरोसा किया था। मैं तो तुझे कितना प्यार करती थी, वही साक्षी को हमेशा गलत समझती रहती थी। पर आज साक्षी ही मेरे साथ खड़ी है, उसी की वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझसे भूल हो गई। अब मैं कभी भी आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। मुझे अपने घर में जगह दे दो माँ जी। ये कहकर मीना जोर जोर से फिर से रोने लगी। तभी वहां पर साक्षी निकल कर आ गई, क्योंकि उसे रोने की आवाज सुनाई दी थी। साक्षी ने जब मीना को देखा तो काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने लक्ष्मी से कहा, अरे माँ जी, आप दीदी के साथ ऐसा क्यों कर रही है? सही कर रही हूँ साक्षी, तुमने देखा नहीं था इसने हमारे साथ क्या किया था। इसने हमें किस तरह घर से बाहर निकाल दिया। मुझे पता है माँ जी, पर आपने ही तो कहा था कि घर की बहू घर की लक्ष्मी होती है, तो आप भला इनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? माना इनसे गलती हो गई, पर अभी इन्हें पछतावा भी तो हो रहा है। आप इन्हें माफ कर दीजिए। नहीं, मैं इसे माफ नहीं करूंगी। ये माफी के लायक ही नहीं है। अगर आज तू नहीं होती तो मैं तो सड़क पर भीख मांग रही होती। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझे पता है मैं माफी की काबिल